हेलो गाइस, सो ये हो रहा है नया वीडियो शूट एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग लेने वाले नेशनल इनकम के सारे प्रैक्टिकल्स। एक ही वीडियो में। अब देखो, वैसे तो अपन को नेशनल इनकम को लेके अपन सारे स्टूडेंट सब जने श्योर है कि 6 मार्क्स का टॉपिक पक्का है। अब नेशनल इनकम के अंदर तुम लोगों को ध्यान क्या रखना है, अपने को ये पता है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड काम का है। सब बच्चे भूल जाते हैं कि एक छोटी सी मिस्टेक, बारीक मिस्टेक कैलकुलेशन की पूरे 6 में से 3 या 6 में से 2 मार्क्स तक ले आती है अपने आप को। अपने को सबको फॉर्मूला रट जाते हैं एंड तक में, बट ये बारीक मिस्टेक कहां से होती है, जब तुम इस टॉपिक को, इस वाले कन्वर्जन वाले टॉपिक को तुम अच्छे से नहीं करते हो। तो अपन अभी ये टॉपिक को क्या बहुत अच्छे से करते हैं। मैं इसका एक ना बेस बनवा रहा हूं तुम्हारे को, ये बेस अगर फॉलो कर लिया, टफ से टफ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, पहले अपन बात करते हैं, इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन। इसको बोलते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखो, ये तुम्हारे स्क्रीन में जो कॉर्नर पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये टोटल 8 एग्रीगेट है नेशनल इनकम के। अब ये 8 एग्रीगेट जो अपने सामने है, ये 8 एग्रीगेट जितने भी हैं, ये ही 8 अपने कोर्स में है। अब इसमें ध्यान से अगर देखो ना, तुम 8 के नाम में एक बार ध्यान से देखो, तुमको सिर्फ 6 वर्ड, ये जो तुम्हारे सामने 6 वर्ड हाईलाइट करे गए हैं, इनके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहे। और ये 6 वर्ड 3 पेयर है। पहला पेयर देखो, नेट और ग्रॉस। इन टोटल 8 नामों में नेट, नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, फलाना, XYZ जो भी गिवन है, इसमें पहला पेयर निकल रहा है नेट और ग्रॉस। दूसरा पेयर, दूसरी जोड़ी निकलती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट की। और तीसरा पेयर निकल रहा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। अब देखो, तुम्हारे पास अपन एक काम करते हैं, पढ़ तो लेंगे, खत्म भी हो जाएगा, क्वेश्चन के बिना ये चीज समझ नहीं आएगी, इसलिए प्लीज इसको एंड तक देखना है, इस वाले पार्ट को। नेट से ग्रॉस पे क्या करना है, सब बच्चे रट लेते हैं, बीच का गैप ये है, प्लस करना है, माइनस करना है। इसका एक अभी एक काम करते हैं, बेस बनाते हैं। नेट और ग्रॉस में तुमको क्या छोटा साउंड हो रहा है? नेट और ग्रॉस में सर छोटा है नेट, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, उसमें भी आता है। नहीं पढ़े तो नेट एक ऐसा वर्ड है, सब कुछ हटा के जो फाइनल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं नेट। तो नेट और ग्रॉस की दीवार होती है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अपने नेशनल इनकम में आता है इस नाम से, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो सर क्या करना है इसका? भाई, जब छोटे से बड़े पे जाओगे तो प्लस करोगे, छोटे से बड़े पे मतलब अगर किसी क्वेश्चन में नेट होगा और ग्रॉस पे जाना है तो प्लस करेंगे, और ग्रॉस है बड़ा है और नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी करेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? नेशनल प्रोडक्ट सुनने में पता पड़ रहा है, बड़ी वैल्यू है नेशनल। डोमेस्टिक सिर्फ देश का, डोमेस्टिक एयरपोर्ट वर्ड बोलते हैं अपन। डोमेस्टिक एयरपोर्ट क्या होता है? जिसकी फ्लाइट सिर्फ देश के अंदर ही उड़े। तो वैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कमाई जो सिर्फ मैप के अंदर हो। नेशनल प्रोडक्ट ऐसी कमाई जो मैप के अंदर भी हो रही है, इंडिया के मैप के अंदर भी हो रही है, प्लस जो बाहर से भी आ रही है। मतलब नेशनल प्रोडक्ट वो है जो देश का प्लस बाहर का। मतलब कि इन दोनों की दीवार क्या है? इन दोनों की दीवार है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पता है एक बच्चे ने मुझे क्या बोला? एक बच्चे ने बोला, सर आप यार डिफिकल्ट शब्द पढ़ा रहे हो, सीधा लिखो ना इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि इन शॉर्ट ये तो है देश का पैसा, ये तो देश का पैसा है, देश के पैसे में ऐड करो ना बाहर का पैसा, बस इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलो ना। सोचो गड़बड़ क्या होती? सिर्फ इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलता तो उसके अंदर ट्रांसफर इनकम भी आ जाती, और अपन सबको पता है ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। अपने को कौन सी इनकम लेनी होती है? फैक्टर इनकम। अच्छा सर, ये समझ में आ गया कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेना है। ये नेट शब्द क्यों लगा रहे हो? नेट शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे? फिर से नेट का यहाँ पे मतलब है पैसा बाहर से आ रहा है, जाएगा कि नहीं जाएगा? पैसा सिर्फ बाहर से आता है क्या? चाइना को अपन सिर्फ चाइना से पैसा लेना है? चाइना जापान को पे भी तो करना है। मतलब कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये है अपना वो पैसा जो कि कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से देखना एक बार। अब सर आप समझाओ, ये क्वेश्चन में गिवन है 4000, ये क्वेश्चन में गिवन है 2000, 4000 माइनस 2000 किया, ये आंसर आ गया तुम्हारा।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब तुम्हारे को याद ध्यान क्या रखना है, नेशनल प्रोडक्ट बड़ी वैल्यू है, उससे अगर डोमेस्टिक पे जाना हो माइनस लगा देना, इसी साइन के कारण गड़बड़ होती है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाना है प्लस लगा देना, मन में क्या बोलोगे, छोटे से बड़े पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, बस मन में ये चीज बोलना, आंसर गलत नहीं होगा। अब देखो थर्ड एंड लास्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है ऐसी चीज जिसके अंदर कोई भी टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। ये मार्कर है, ये मार्कर मान लो 15 रुपए का है बिना जीएसटी के, और जीएसटी वीएसटी मिला के मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला के मार्कर पड़ रहा है 18 रुपए का, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट हो गया 15 रुपए बिना इनडायरेक्ट टैक्स वाली वैल्यू, और मार्केट प्राइस हो गया 18 रुपए विथ इनडायरेक्ट टैक्स वाली वैल्यू। तो इन दोनों की दीवार क्या हुई, इन दोनों की दीवार हुई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी फलाना माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब एक बार पहले समझते हैं, इसको प्लस करना है माइनस, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, छोटे से बड़े पे जाएंगे तो ये प्लस करेंगे। अब एक बार पहले ये एक तो चलो फॉर्मूला तो अपने बना लिया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, पर क्वेश्चन के बिना ये चीज जीरो है। अब देखो इसका ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने आ रहा है, देखो ये प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल मैं अभी जो कर रहा हूं ये क्वेश्चन बेसिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं, बट तुम्हारे को इसकी प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो जीडीपी एमपी, और देखो इस पूरे कंटेंट में ढूंढो गिवन क्या है, गिवन है तुम्हारे को नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम एन एन पी एफ सी, देखो ये क्वेश्चन पहला कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कर लेता हूं। एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये गिवन है। अब ये सबसे पहले इस तरीके से लिख दो, एज इट इज लिख दो बोर्ड्स में, और ऐसे एरो बनाओ, ठीक है। अब तुमको किससे किस पे जाना है, निकालना क्या है, जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ये तुमको निकालना है, ठीक है। अब तुम्हारे को क्वेश्चन को एक बार देखना भी नहीं है, ठीक है प्लीज। अब दिक्कत क्या होती है पता है, 10 एलिमेंट गिवन है, 3-4 काम की नहीं, तो प्लीज क्वेश्चन को मत देखना। अब तुम सबसे पहले बनाओगे यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे बोलते जाओ, मेंटली अपन करते जाते हैं, नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस मतलब छोटे से बड़ा, पहले लगाया प्लस का साइन, ठीक है। इन दोनों की दीवार है डेप्रीसिएशन, लिख दो, ठीक है। आगे नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू से जाना है छोटी वैल्यू में। बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू अपनी नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटी वैल्यू, माइनस का साइन लगा दो। बीच की दीवार क्या है, बीच की दीवार है इनकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में लिखा है अभी मैंने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस, कौन छोटा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, प्लस करेंगे, बीच की दीवार है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब गाइस यहां पे मेरे को पता है मेरा आंसर क्या आएगा, जो निकालना है वही तो आएगा, जी डी पी एम पी, और इधर क्या लिखूंगा, इधर जो गिवन था एन एन पी एफ सी। एक बार पहले ये देखो, पहले इसको आराम से देखो तुम लोग। अब तुमको क्या करना है, अब तुम्हारा काम है क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू को उठा के लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एनएनपीएफसी नेशनल इनकम क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6,700, 6700, ओके। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन है, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से गिवन है 180 प्लस 180। अब मेरे को क्या है, मैं वो चीजें देख ही नहीं रहा हूं जो काम की नहीं है, मतलब मैं तो इग्नोर कर रहा हूं, भले हो या नहीं हो बट मैं इग्नोर कर रहा हूं। इतने सारे एलिमेंट में क्या अपन सब चीजें देखते ना, यार ये भी तो आता है, ये भी तो आता है, ये कंफ्यूजन तब आता है जब तुम ये लिखते नहीं हो, सब रीड करना चालू कर देते हो फॉर्मूला। अब माइनस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो, पहले गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो नहीं है सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। तो इधर मैंने बनाया वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में मैंने लिखा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है मेरा 150, 100 में से 150 हटा दिया, मेरे पास आंसर आ गया माइनस का 50 इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तुम लोगों ने देखा मैंने जानबूझ के यहां पे नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं यहां पे मेरी कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल एरर हो जाए,
माइनस प्लस के एरर से क्यों मैं मार्क्स लूज करूं? तो यहां पे मैंने माइनस का साइन तो लगा हुआ है, इसको तो छेड़ा ही नहीं, ब्रैकेट में लिखा -50, जो वैल्यू मेरी वहां से आई। अब आगे आते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सीधा गिवन है क्या? नहीं सर, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है, सब्सिडीज अलग है। फिर से इधर लिखते हैं NIT इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्स अपने को गिवन है 130, सब्सिडीज है 70, 130 माइनस 70, सॉल्व करेंगे आंसर आ रहा है 50, 50 यहां पे लिखा, यहां पे लिख देते हैं प्लस का 50, सॉरी 60 आ रहा है ये वैल्यू, 60 यहां पे लिख देंगे प्लस का 60। करते हैं सॉल्व इसको, 6700 प्लस 180 ये हो गया 6880, 6880 प्लस 50 6930 और ये हो गया 6990 करोड़। ये है मेरा फाइनल आंसर। तुम्हारे सामने स्क्रीन पे और क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं, ये जरूर करना, और कुछ भी डाउट्स आए तो तुम इस पे कमेंट करना। सो गाइस, ये पहला मेथड है अपना एक्सपेंडिचर मेथड। देखो तुम सब एक चीज को लेकर तो श्योर हो, ये मेथड तो आने वाला है, ठीक है? यहां तो एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड दोनों में से एक मेथड तो आता ही आता है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, कैलकुलेशन कैसे करता है नेशनल इनकम की। अभी अपन ने क्या समझा? कन्वर्जन, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, ये जब समझ में आ गया ना तो अब ये करने में बहुत मजा आएगा। देखो एक्सपेंडिचर मेथड बोलता क्या है, फॉर्मूला तो यूं समझ में आ जाएगा, पर दिक्कत ये कॉन्सेप्ट 2 मिनट समझो। दुनिया में, इंडिया में जो खर्चा हो रहा है टोटल करो, जो खर्चा हो रहा है, अब कितना डिफिकल्ट है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, उससे ज्यादा ही है, उनका खर्चा टोटल करना कितना डिफिकल्ट पार्ट है। और सर खर्चा टोटल करवा रहे हो, निकाल नेशनल इनकम रहे हो, ये दो बातें कैसे हो रही है? खर्चा एक जने का हो रहा है पर दूसरे की तो कमाई हो रही है। 20 रुपए में मैंने मार्कर खरीदा, मेरा क्या है? खर्चा, पर इसमें किसी ना किसी ने तो कमाया ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड सीधी सादी बात कर रहा है, खर्चे टोटल कर लो इंडिया के, जो जने रह रहे हैं आपके पास, इन दी एंड नेशनल इनकम के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो खर्चे टोटल करने के लिए देश में 4 जने हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। चारों का खर्चा टोटल कर लो। चारों का खर्चा होता क्या है? कंज्यूमर के खर्चे को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपन शॉर्ट में बोलेंगे सी। कंज्यूमर का खर्चा मतलब सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन होगा, नाम 90% यही होता है, नहीं होगा तो इसके आसपास ही सिमिलर नेम होगा। जैसे गिवन है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इतना तो तुम लोग समझ ही सकते हो, जो भी वैल्यू गिवन है वो अपन यहां पे लिख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर के खर्चे को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। या थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को सर बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोड्यूसर के खर्चे को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में अगर गिवन हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब टोटल देश का इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो ले लेना। सर कुछ इसमें गड़बड़ होती है क्या? सिर्फ इसी में गड़बड़ है, इस गड़बड़ को समझ लिया ना, एक्सपेंडिचर मेथड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। एक चीज बताता हूं, आज मैं अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, चलो मान लो मैंने मेरा है ना इंस्टीट्यूट खोला है, तो इंस्टीट्यूट में मैं क्या लगाऊंगा? मैं बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर, ठीक है, बिल्डिंग, एसी, तो ये सब चीजें मेरा क्या कहलाएंगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर थोड़ा सा टर्न करके बोलूं तो, बड़ा करके बोलूं तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएंगी। दूसरा मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा? मैं मार्कर खरीदूंगा, मैं फोटोकॉपी करवाऊंगा मटेरियल की, नोट्स की, मैं डेली कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करूंगा, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मेरे स्टॉक, वो कहलाएगा मेरा इन्वेंट्री। आज एक कंपनी मैगी बना रही है, मैगी बनाने वाली जो मशीन है वो तो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैगी बनाने के लिए जो आटा चाहिए, जो वो पॉलिथीन चाहिए उसको पैक करने के लिए, वो है चेंज इन स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो बहुत आसान है ना, इसमें समझना क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को जब जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पता है बच्चे फिर भी इतना कंफ्यूज होते हैं, कब चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, कब नहीं करना है। मैं एक लाइन याद करा देता हूं, वो लाइन याद कर दो। क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड हो, फिक्स्ड शब्द हो तो चेंज इन स्टॉक ले लेना। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड शब्द नहीं हो तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है। क्यों ऐसा सर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन पता है क्या होगा, तुमको ये गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 4000 और तुमको ये गिवन है 1000, तो स्टूडेंट क्या सोचता है? 4000 प्लस 1000। अरे भाई 4000 ही लेना था, इसको इग्नोर कर रहा था।
तो अल्टीमेटली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अल्टीमेटम लेना है, इसको और इसको ऐड करके ये आ जाता है। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, यूं समझ में आएगा, आगे बात करते हैं। ये तो था किसका, प्रोड्यूसर का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा। गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। सर इसका कोई दूसरा नाम है क्या, यही नाम है। थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाए तो समझ लेना, बहुत रेयर चांस है, बट नाम यही आएगा 90%। और लास्ट खर्चा कौन कर रहा है, चौथा जना कौन बचा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको बोलते क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा सर अब बताओ, चार आपने खर्चे बोले, तुम पहले एक बार मेरे को एक चीज बताओ, इन चारों के अलावा खर्चा कोई बच रहा है क्या? देखो आराम से देखो, इन चारों के अलावा क्या खर्चा बच रहा है? सर कुछ भी नहीं बच रहा है, इसमें देश का सारा खर्चा आ गया। जब इन चारों को ऐड कर लोगे, शॉर्ट में बोलता हूं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M कर लोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा GDPMP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब तुमको मैं बोलूं NNPFC निकालना है, यूं निकाल लोगे। तुमको मैं बोलूं NDPFC निकालना है, यूं निकाल लोगे। सर क्वेश्चन कराओ, देखो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं इसको फॉर्मूला को यहीं रन दे रहा हूं। क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है इसमें देखो क्या बोला है, कैलकुलेट GNPMP। ठीक है, मैं यहां पे करता हूं इसको सॉल्व। आंसर इसी फॉर्मूला को रब नहीं कर रहा हूं, इसको रहने दे रहा हूं। कैलकुलेट बोला है GNPMP। ठीक है, ओके। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, गलती कर रहे हो। क्वेश्चन में सिर्फ पहले देखो एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सर सारे कंपोनेंट पढ़े, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर क्लियर दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, ये मैं प्रॉपर बोर्ड्स की तरह कर रहा हूं। GDPMP लिखा, फिर लिखा मैंने ये C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, मतलब मैंने ये फुल फॉर्म लिख दिया। अब सबसे पहले ये ढूंढो, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ना, ये ढूंढो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है क्या, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, कितना गिवन है, 27,500, 27500, 27500, ये मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट गिवन है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है क्या, सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। आ गई वही बात, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है अपने को 2500, 2500। अच्छा, चेंज इन स्टॉक गिवन है क्या, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक तो नहीं है सर, एक नया शब्द गिवन है, फॉल इन स्टॉक। थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे ना अपन भी, फॉल इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक होता तो मैं ऐड कर लेता, फॉल इन स्टॉक है तो मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 300 गिवन है, पर मेरे को लिखना पड़ेगा -300, क्यों, क्योंकि फॉल इन स्टॉक है। अगर चेंज इन स्टॉक होता तो ऐड करता, एडिशन टू स्टॉक होता तो भी ऐड करता, फॉल इन स्टॉक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2500 -300 मतलब +300 हो रहा है, अल्टीमेटली 2200, 2200 करोड़ आ गया इन्वेस्टमेंट। दो चीजें हो गई, थर्ड पे आते हैं। देखो ऐसे ही करना है, फॉर्मूला लिख के ही करना है, दूसरी चीजें मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मेरा मतलब ही नहीं है दूसरी चीजों से। अब आते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट भी गिवन है, सीधा साधा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000। ठीक है भाई, 3000, 3000 करोड़। ओके, नेक्स्ट गिवन है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, साथ में गिवन है क्या, अलग अलग गिवन है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 450, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 450 माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 500। ओके, टोटल करते हैं 27500, 27500 प्लस 2200, इसका आ गया मेरा 29700, ये हो गया 32700 माइनस 50, 32650 करोड़। आंसर नहीं आया है, आंसर नहीं आया, अभी यहां तक पहुंचे। अब क्या टास्क है, अब तुमको पता है, अब मेरे हिसाब से तुमको आता है क्या चीज है। अब सर GDPMP आ गया, इससे कन्वर्ट करो, क्या निकालना है, GNPMP। क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस से ग्रॉस जाना है, कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। DP से NP, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट, मतलब छोटे से बड़ा, प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड GDPMP, ये हो गया मेरा 32650 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरे को सीधा साधा गिवन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना है, माइनस का 250, ब्रैकेट में माइनस का 250। ओके, MP से MP कुछ भी नहीं होगा, आंसर आ गया GNPMP इज इक्वल्स टू 32400 करोड़, ये है मेरा फाइनल आंसर। सो गाइज, ये क्वेश्चन हो गया एक्सपेंडिचर मेथड का। अब तुमको देखो ये क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं, इसके प्रैक्टिस के लिए ये जरूर करना।
हाँ जी, तो अब अपन चालू कर रहे हैं इनकम मेथड। देखो इनकम मेथड की खासियत बताता हूं। इनकम मेथड में सिर्फ तीन छोटी चीजें हैं। क्या है? इनकम मेथड में हमने जितनी भी इनकम आज दिन तक सुनी है सबको ऐड करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग अपने ऊपर सोच के देखो, आज दिन तक अपन ने क्या क्या ऐसा सुना है जो इनकम अपन बोलते हैं। भाई सैलरी सुनी है, किसी के पेरेंट्स सैलरी कमा रहे हैं, कोई वेजेस है, कोई प्रॉफिट कमा रहा है, कोई पेंशन किसी को आ रही है, तो ये सब इनकम ही तो है। तो देश में आने वाली सारी इनकम को क्या करना है? ऐड कर देना है। अब देश में आने वाली सारी इनकम को अपन ऐड कैसे करेंगे? पहले इसको अपन तीन टुकड़ों में बांटते हैं। एक का नाम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को कंपनसेशन मिल रही है, सैलरी वेजेस इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऊपर की कमाई। और थर्ड है मिक्स्ड इनकम। ये क्या होती है? मैं एक मिनट समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? सर आप ये बताओ, क्वेश्चन में गिवन हुआ क्या? क्वेश्चन में अगर ये नाम गिवन हो ना तो चाहिए क्या? 6 मार्क्स तो फ्री के। ये तीन वर्ड याद करने में किसको क्या जा रहा है? यही तो है ट्विस्ट की इसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर तीन चार चीजें हैं जो हमको लर्न करनी है। पर कब लर्न करनी है? कब हमको ये देखनी है एग्जाम में? अगर एग्जाम में मान लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 4000, तो झंझट ही खत्म। बट नहीं गिवन है तो पहले चार चीजें लिखोगे। क्या क्या लिखनी है सर? चार चीजें देखो इधर। पहली चीज तुम्हारे पास आएगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, सैलरी एंड वेजेस। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरी चीज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पता है एक बार क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने क्या किया? ओल्ड एज पेंशन गिवन थी। ओल्ड एज पेंशन बहुत अलग चीज है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। थर्ड है पेमेंट इन काइंड। जब सैलरी और ये सब जैसे मोबाइल फोन मिलता है, कभी कार मिलती है, तो ये वाली जो चीज होती है इसको पेमेंट इन काइंड बोलते हैं। और लास्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन बाय एम्प्लॉयर। आज की डेट में पता है लोग सैलरी कम देखते हैं, पहले ये देखते हैं हमारे को, जैसे कि डॉटर की उसकी मेडिकल सर्विसेज पूरी फ्री है, या आजकल चाइल्ड जो अगर सेल्स मैनेजर या हेड सेल्स मैनेजर है उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री है, या उनका रहने का रेंट वो कंपनी पे कर रही है, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, ये सब सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर है। तो ये चार चीजें क्वेश्चन में ढूंढनी है। मान लो ये गिवन है 4000, ये गिवन है 2000, ये गिवन है 3000, ये नहीं गिवन है तो इसको लिखोगे जरूर, पर लिखोगे जीरो। चारों को ऐड करने के बाद क्या आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी अगर सीधा साधा गिवन है, बहुत ही बढ़िया, झंझट ही खत्म। नहीं गिवन है तो चार चीजें इसकी भी है, चार चीजें ऐड करनी। क्या क्या? पहले तो सबसे पहले रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इन तीनों को ढूंढ के ऐड करना। ठीक है, अच्छा और क्या है सर? चौथा, चौथा मैं इधर अलग से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अगर सीधा साधा गिवन है, वापस इसमें भी एक गपला है, इनमें गपले ही यही है। प्रॉफिट सीधा साधा गिवन है तो बहुत बढ़िया, वैसे 90% सीधा साधा गिवन होता है। नहीं हो इसके भाई फिर दो तीन टुकड़े। ठीक है, पहला है डिविडेंड, दूसरा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और तीसरा आखिर है रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। पता है अब एक इसमें एक छोटी गड़बड़ है, एक छोटी सी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, और इसका एक और नाम है सेविंग्स। मतलब खुद नाम पढ़ो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मतलब जो सेव किया है। तो प्रॉफिट अगर गिवन हो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन हो तो पहले तीन टुकड़े करके लिखना। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम का कोई दूसरा नाम भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, यही इसी नाम से गिवन होता है हमेशा। तो सर अब इन सबको क्या करना है? तुमको इन तीन 1 2 3 इन तीन चीजों को टोटल करके तुम्हारे पास आएगा NDPFC, और इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब तुम चाहे जिस पे जाओ, NNPFC पे जाओ, किसी पे भी जाओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे को कैसे करना है, एक अपन पहले डेमो क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आएगा। मैं डेमो क्वेश्चन में अभी तो क्या कर रहा हूं, इसको रब नहीं कर रहा हूं, अभी रब नहीं कर रहा हूं, पर एग्जाम में तुमको क्या लिखना है? सिर्फ तीन चीजें, 1 2 एंड 3, COE, OS और MI, तीन चीजें। अब COE सर, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम लोग देखो तुम्हारे को निकालना क्या है। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, अपने को बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है? मैं प्रॉपर करता हूं इसको, NNPFC निकालना है। तुमको पता है निकलेगा क्या? NDPFC। देखते हैं आगे क्या करना है। सर आपको कैसे पता है इसका क्वेश्चन है?
कंटेंट तो देखो अंदर सब, मिक्स्ड इनकम, ओल्ड एज, मतलब डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, सब इसका कंटेंट है। अब स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले डोंट रीड द क्वेश्चन, डोंट रीड द क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन रीड करना मतलब अपने आप को कंफ्यूज करना, इतने सारे आइटम्स है। अब इसमें तुम लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे को ढूंढना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। गिवन है क्या? सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सीओई 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 तो सर नहीं है, सीओई नहीं है तो 2 मिनट रुको, पहले फॉर्मूला लिखो। सैलरी एंड वेजेस, पेंशन एंड रिटायरमेंट, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स। अब इनको फिल करो। सैलरी एंड वेजेस है क्या? हाँ सर सैलरी एंड वेजेस है 500। ठीक है भाई, यहां पे लिख दिया 500। 500 करोड़ में है, हाँ करोड़ में है, 500 करोड़। नेक्स्ट देखो, पेंशन और रिटायरमेंट है क्या? पेंशन और रिटायरमेंट तो नहीं है सर, एक ओल्ड एज पेंशन करके गिवन है, नहीं लेना है, इग्नोर करो, 0 लिख रहा हूं मैं। पेंशन और रिटायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि पेमेंट इन काइंड है क्या? पेमेंट इन काइंड भी नहीं है, 0 लिख रहा हूं मैं। ओके, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स है क्या? हाँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स है, कितना है? 50। देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ले लिया मैंने 50। ओके, अब टोटल कितना आ रहा है? 500 प्लस 50, 550। यहां पे लिख देता हूं 550 करोड़, 550 करोड़, ये आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो, गिवन है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस, बस झंझट ही खत्म। कितना गिवन है? 900 करोड़। ये काम का ही नहीं है। अब मैं तुमको एक चीज प्रूव कराता हूं। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट जब ये फॉर्मेट नहीं बनाते ना, अब देखो इस क्वेश्चन में तुमको गिवन है, एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं। इस क्वेश्चन में तुमको देखो गिवन है एम्प्लॉयर्स। अब जैसे इसके अंदर प्रॉफिट गिवन है, तुम्हारे को प्रॉफिट का क्या काम था? कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। पर बच्चों को क्या लगता है यार 900 करोड़ है, प्रॉफिट भी ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसलिए बोल रहा हूं ऊपर देखो, इनको लिखना ही नहीं था। अभी तो मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ था, बाकी एग्जाम में तो इनको लिखना ही नहीं है। जब ओएस नहीं हो तो इसको लिखना है। अब आते हैं एमआई गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है 200, एमआई हो गया 200 करोड़। सॉल्यूशन चेक करते हैं, 550 प्लस 900, 1450 प्लस 200, 1650 करोड़। आंसर नहीं आया है, आधे पे पहुंचे। 1650 करोड़ एनडीपीएफसी है। एनएनपीएफसी के लिए क्या करोगे? सॉल्व करो भाई, यहां पे कर लेता हूं। एनडीपीएफसी से जाना है एनएनपीएफसी पे, एन से एन कुछ भी नहीं होगा, एफसी से एफसी कुछ भी नहीं होगा, बीच में क्या है? डीपी से एनपी, प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आंसर आ जाएगा एनएनपीएफसी। यहां लिख लेते हैं एनडीपीएफसी। कितना आया? 1650 करोड़ प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है सर? क्लियरली गिवन है, सीधा साधा, माइनस का 10, आंसर आ गया 1640 करोड़। ये है फाइनल आंसर एनएनपीएफसी का। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ये देखो स्क्रीन पे तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं अपन वैल्यू एडेड मेथड। देखो ये मेथड लास्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड के बाद ये आखिरी मेथड है जो आ सकता है, बट इसके ना 6 मार्क्स में चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे छोटा मेथड है वैल्यू एडिशन। बोलते किसको है? अगर ये मार्कर मैंने खरीदा मान लो 20 रुपए में, और मैंने इस भाई को भेज दिया या किसी को भेज दिया 25 रुपए में, तो 5 रुपए का वैल्यू एडिशन है। अब ये मार्कर मान लो इसमें प्लास्टिक प्लास्टिक ये सब मिला के 2 रुपए का है, और ये लास्ट बिका 20 रुपए में, तो टोटल इस मार्कर ने देश के अंदर कमाई जनरेट करी 18 रुपए की। 20 रुपए में बिका, 2 रुपए की इसकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग थी, बीच में मजदूर वजदूर सबकी कमाई ऐड करके मैं 18 रुपए इस देश में इस मार्कर से कमाई हो रही है। तो इस 18 रुपए को बोलेंगे जीडीपी एमपी। अब सर इसको डिटेल में समझाओ, मैं बताता हूं। देखो वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है? अपने को सबसे पहले इसमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये अपने को कैलकुलेट करना है। पूरा नाम है जीवीए। जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही बोलते हैं जीडीपीएमपी। कैसे निकलेगा? जीवीओ, अपन को सबसे पहले निकालना है जीवीए। जीवीए को बोलते हैं जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी कैसे निकलेगा? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना है इंटरमीडिएट कॉस्ट। सर ये क्या चीज है? बहुत सिंपल है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितने में सामान बिका उसको बोलते हैं। आईसी, जितने में सामान परचेस किया उसको बोलते हैं। तो ये जितने में सामान बिका माइनस जितने में सामान परचेस किया। सर आप ये इतना डिफिकल्ट क्यों पढ़ा रहे हो? सिंपल, ये शब्द बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको सेल्स बोल दो, सेल्स मतलब जितने में सामान बिका, इसको बोल दो परचेस। देखो सच बताऊं तो अभी मैं 5 मिनट बाद यही वापस बोलने वाला हूं, ये 2 शब्द ही बोलने वाला हूं। तो थोड़ा सा एक बार डिटेल करते हैं।
जीवीओ अगर क्वेश्चन में गिवन है, झंझट ही खत्म भाई, ले लेना। जैसे 10,000 गिवन है, 10,000 ले लिया, माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्वेश्चन में गिवन होगा। अब सर इसमें कुछ ट्विस्ट या गड़बड़ आएगी कि आएगी? जीवीओ क्वेश्चन में नहीं गिवन होता 90%। कैसे निकालते हैं? जीवीओ ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये जीवीओ निकालने का तरीका है। अच्छा, आईसी गिवन होती है क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को बोलते हैं परचेज। अगर गिवन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन हो तो क्या ढूंढोगे? परचेज। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन हो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ले लेना। क्वेश्चन में गिवन हो परचेज ऑफ फ्यूल एंड पावर, ले लेना, ऐड कर देना। क्वेश्चन में गिवन हो लेट्स से परचेज ऑफ मशीनरी, यहां पे रुकना, सोचो मशीनरी मैं खरीद रहा हूं, क्या वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है? नहीं, मशीनरी तो प्रोडक्शन में काम आने वाली है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेंगे, परचेज ऑफ फ्यूल एंड पावर ले लेंगे। परचेज देख के ऐसा नहीं सब परचेज ले लो, परचेज ऐसी चीज की लेनी है जो इंटरमीडिएट हो। अब बात करते हैं, इसको माइनस करेंगे अपन। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के बिना समझ ही नहीं आएगा। देखो, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहा हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर यहां पे तुम्हारे सामने जो अपीयर हो रहा है, क्या गिवन है? कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पे मैं करता हूं सॉल्व। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सर ये तो हमने कब पढ़ा ही नहीं है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे इसको जीवीए को क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो ये मैंने इसको और इसको रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो निकालना क्या है? एनडीपीएफसी। शॉर्ट में ही लिख देता हूं इसको, एनडीपीएफसी निकालना है। ठीक है, एनडीपीएफसी निकालना है। निकलेगा क्या? तुमको पता है क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। अब तुम आगे कन्वर्ट कर दोगे कैसे? सर ये सारी चीजें गिवन है क्या? ढूंढते हैं अपन। सबसे पहले ढूंढो जीवीओ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। गिवन है क्या? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है। रुको, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो अब सबसे पहले तुम इसके अंदर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे। यहां पे सेल्स कितनी है? सेल्स गिवन है सीधी सादी मेरे को 200। ओके, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 10। अगर सर चेंज इन स्टॉक नहीं हो तो, चेंज इन स्टॉक नहीं हो तो मेरे को चेंज इन स्टॉक के लिए करना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये तो तुम कितनी बार पढ़ चुके हो, फिर भी अपन एक बार क्लोजिंग ये भी याद कर लेते हैं, ये एक एडिशनल पार्ट है। चेंज इन स्टॉक नहीं हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। अभी 200 प्लस 10 कितना आ गया? 210। यहां लिख दूं 210 कितना है करोड़ में? हाँ, 210 करोड़, 210 सीआर। इंटरमीडिएट कॉस्ट ढूंढो, है क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट बिल्कुल सीधी सादी गिवन है, कितनी? 90 ले ली। अच्छा सर इसके ऊपर देखो मशीनरी का परचेज भी गिवन है, देखो ही मत। क्यों? इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है। इंटरमीडिएट कॉस्ट है तो आगे अपने को सोचना ही नहीं है कुछ, परचेज वर्चेज देखेंगे क्यों? मेन हेडिंग है ना। कितना आंसर आ गया? 210 में से 90 गए, कितना बचा? 120 करोड़। 120 करोड़ क्या आ गया? जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से जाना है एनडीपीएफसी पे। क्या करोगे? ग्रॉस से नेट, बड़े से छोटा, माइनस डेप्रीसिएशन। आगे डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ भी नहीं होगा, एमपी से एफसी, एमपी से एफसी माइनस नेट फैक्ट एन आई टी। ये करेंगे, सॉल्व करते हैं। एनडीपीएफसी आ जाएगा, यहां लिखते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कितना आया? जीडीपी एमपी अपना आया 120 करोड़। 120 करोड़ माइनस कितना है? डेप्रीसिएशन है क्या? डेप्रीसिएशन 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 नहीं है सर। परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, इसको काम में लेना है क्या? नहीं, कुछ भी काम में नहीं लेना है अपन को। डायरेक्ट आप क्वेश्चन में माइनस करना है 0। क्यों? डेप्री है ही नहीं, क्या माइनस करूं मैं? ओके, एनआईटी है क्या? हाँ एनआईटी है। एनआईटी है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज नहीं गिवन है अपने को, तो इनडायरेक्ट टैक्स ले लेंगे अपन एज इट इज 12 माइनस 12। सॉल्व करो, 120 माइनस 12 आंसर आ गया 108 करोड़। ये है मेरा फाइनल आंसर। ओके, इसके और क्वेश्चन मैं सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। एक इसका अच्छा क्वेश्चन है, वो जरूर सॉल्व करना, जिसमें फर्म ए और फर्म बी के जीवीए निकालना है, क्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है। मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके इकोनॉमिक्स को बनाया होगा आसान।
अब इस बार लाने हैं इकोनॉमिक्स में 80 ऑन 80। मैंने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो को हर कंटेंट को शॉर्ट में देने की कोशिश करूं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, सी या टुमारो।